सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आपने ज़्यादातर सुना होगा कि कुछ लोग ये कहते हैं कि भगवान हमें आगे बढ़ने के लिए कोई रास्ता नहीं दिखाता, इसीलिए भगवान को वो लोग मानते तक नहीं हैं। तो क्या ये सही है? नहीं। आज हम आपको ये बात एक कहानी द्वारा समझाएंगे कि भगवान हमें आगे बढ़ने के लिए रास्ता दिखाता है या नहीं दिखाता। एक बार एक राजा जंगल में शिकार करने के उद्देश्य से चला गया। उसे एक बड़ा ही सुंदर हिरण दिखाई दे गया तो वह उसके पीछे भागा जा रहा था। उसका शिकार करने के चक्कर में राजा ये भी भूल गया कि वह जंगल में कितने अंदर जा चुका है। राजा बाहर जाने का कोई रास्ता ना जानता था। वह वहां पर खो गया। इधर उधर खूब खोजा, लेकिन जंगल से बाहर निकलने का रास्ता राजा को नजर नहीं आया। राजा बड़ा परेशान हो गया कि अब मैं घर वापस कैसे जा पाऊंगा। उसे हिरण का शिकार करना भी अब याद ना रहा, बस घर जाने की चिंता सता रही थी। काफी देर भटकने के बाद भी उसे कोई रास्ता ना दिखाई दिया। अब उसे प्यास भी बहुत जोर से लगने लगी। इधर उधर पानी की तलाश करने लगा, लेकिन पानी भी कहीं ना मिला। बेचारे के अब सांसें सूखने लगी। ऐसा लग रहा था कि अभी मेरे दम निकल जाएंगे। थोड़ी दूर धीरे धीरे चला तो उसने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक लक्कड़हारा बैठा था। वह भोजन करने ही वाला था। राजा ने जब लक्कड़हारे को देखा तो उसके मन में एक उम्मीद की किरण जागी कि शायद इसके पास मुझे पानी मिल जाए। राजा लक्कड़हारे के पास गया, उससे बोला, भाई क्या थोड़ा पानी पीने को मिल जाएगा? लक्कड़हारा उस राजा को पहचान गया, ये तो हमारे राज्य के ही राजा हैं। उसके पास एक गमछा था, उसने उसे बिछाया और उस पर राजा जी को बिठा दिया। उसके घड़े में थोड़ा पानी था, वह उसने राजा को पीने को दे दिया। राजा ने पानी पिया तो मानो उसे अमृत की प्राप्ति हो गई। लक्कड़हारे के पास सूखी रोटी और थोड़ी चटनी थी। लक्कड़हारे ने वो भी राजा को झिझकते हुए खिलाई कि राजा साहब, आपको भूख भी लगी होगी तो आप ये थोड़ी सी चटनी रोटी खा लीजिए। राजा ने वह चटनी रोटी उस दिन बड़ा स्वाद लेकर खाई। राजा बड़ा खुश हुआ कि ये तो आज भगवान के रूप में मेरे सामने आ गया और मेरे प्राण बचा लिए। अगर ये ना होता तो शायद मैं मर ही जाता। राजा ने उससे कहा, देखो भाई, अगर तुम्हें भविष्य में कभी भी मेरी आवश्यकता पड़े तो बस एक बार तुम दरबार में आकर मुझसे कह देना, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा। लक्कड़हारा बोला, अभी मेरे पास किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, 2 रोटी मजे में मिल जाती हैं, लेकिन राजा साहब अगर मुझे कभी आवश्यकता हुई तो मैं जरूर आऊँगा। लक्कड़हारा बाहर निकलने का रास्ता जानता था तो उसने राजा को जंगल से बाहर निकलवा दिया। राजा अब अपने महल में आ गया और लक्कड़हारा अपने घर चला गया। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। एक दिन लक्कड़हारा बड़ा दुखी, क्योंकि जिस जंगल में वह लकड़ी काटता था वहां अब लकड़ी की कमी हो गई थी। कुछ ही वृक्ष बाकी रह गए थे। वह सोचने लगा, इसके बाद मैं क्या करूंगा? मुझे तो 2 वक्त की रोटी भी ना मिल पाएगी। बड़ा परेशान। लक्कड़हारे की पत्नी ने कहा, देखो जी, आपको एक बार राजा साहब मिले थे, उन्होंने आपको बुलवाया था, आप उनके पास जाइए, क्या पता कोई समाधान निकल जाए। लक्कड़हारे को अपनी पत्नी की बात जच गई। वह अगले ही दिन राजा के दरबार में पहुंच गया। उसने वहां जो सभासद थे उनसे कहा कि मुझे राजा साहब से मिलना है। सभासदों ने राजा से आज्ञा मांगी तो राजा ने जब सुना कि लक्कड़हारा आया है, वह बड़ा प्रसन्न हो गया। उसने उसे अंदर बुलवा लिया। उसका बड़ा स्वागत किया गया। अच्छा अच्छा खाना पीना, उसकी खूब भगत की गई। राजा ने कहा, कैसे आना हुआ? लक्कड़हारे ने कहा, महाराज, मेरे पास
काम धंधे की बहुत परेशानी आ गई है। मैं लकड़ी काटने का काम ही जानता हूँ और अब जंगल में लकड़ियों की कमी पड़ गई है। राजा ने कहा, इसमें चिंता किस बात की? मैं तुम्हें चंदन के वृक्षों का एक घना जंगल देता हूँ। जा अपनी जिंदगी अच्छी बना ले, जितनी बेहतर कर सकता है उतनी कर ले। लकड़हारा खुश हो गया कि ये तो बहुत बड़ा जंगल है, तो कई महीने तक चलेगा। ऐसे ही अब लकड़हारा लकड़ी काटता, उसे जलाता, उसका कोयला बनाकर जंगल में रोज जाया करता था। कोयला बनाकर फिर बाजार में बेच दिया करता था। ऐसे ही समय बीतता जा रहा था, लेकिन लकड़हारे की हालत में कोई सुधार नहीं आया था, क्योंकि उसका तो कार्य ही कोयला बनाकर बेचना था। राजा सोच रहा था कि अब तो लकड़हारा बहुत अमीर हो गया होगा। उसने एक सुंदर सा घर बना लिया होगा। उसने हर सुख सुविधा अपनी वहाँ पर मौजूद कर ली होगी। राजा की इच्छा हुई कि मैं लकड़हारे से एक दिन मिलकर आता हूँ। उसने अपने कुछ सैनिकों को साथ लिया और बोला कि चलो आज हम चंदन के वृक्षों के जंगल में चलते हैं और उस लकड़हारे से मिलकर आएंगे। राजा चला गया। चलते चलते काफी समय बीत गया, लेकिन उसे कहीं भी चंदन के वृक्षों का जंगल नहीं मिला। वह बड़ा परेशान कि जंगल तो यही था, आखिर कहाँ जा सकता है। थोड़ी दूरी पर एक खाली मैदान पड़ा हुआ था। वहां पर कुछ ही पेड़ शेष रह गए थे। सभी बोले, राजा साहब, यही वह जगह है जहां पर चंदन के वृक्षों का जंगल था, क्योंकि 2-3 पेड़ अभी वहां पर खड़े हुए थे। राजा को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। इतना बड़ा जंगल और कुछ ही महीनों में समाप्त भी हो गया। वह बड़ा परेशान हुआ। उसने देखा कि थोड़ी ही दूरी पर वह लकड़हारा बैठा रो रहा था। राजा दौड़ा दौड़ा उसके पास गया और कहने लगा, अरे भाई, तुम अभी भी इसी हालत में हो? क्या तुमने कोई भी अपनी जिंदगी में सुधार नहीं किया? लकड़हारा कहने लगा, महाराज, अब ये जंगल भी समाप्त होने वाला है। मैं इसीलिए बहुत परेशान हूँ कि 2-3 दिन का गुजारा तो हो जाएगा, पर इससे आगे मैं क्या करूँगा, कहाँ जाऊँगा? राजा ने कहा, भाई, तू इन लकड़ियों का क्या करता है? लकड़हारा कहने लगा, मैं घर ले जाकर इन्हें जलाता हूँ। इनका कोयला बनाकर मैं बाजार में बेच देता हूँ, उसी से मुझे कुछ पैसे मिल जाते हैं। राजा ने अपना सर पकड़ लिया कि ये क्या कर दिया। ये तो कुछ भी नहीं जानता, तो बड़ा नादान है। राजा ने कहा कि ले, ये एक लकड़ी का टुकड़ा ले। चंदन की लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा उसने उस लकड़हारे के हाथ में थमाया। कहा कि जा, इसे बाजार में बेच कर आ और इसके जो पैसे मिले वो मेरे पास लेकर आना। लकड़हारा कहने लगा, महाराज, मैंने सारा जंगल काट कर बेच दिया, उसके मुझे ज्यादा पैसे नहीं मिले, तो ये तो छोटा सा मामूली सा टुकड़ा है, इसके मुझे कोई क्या पैसे देगा? राजा ने कहा, एक बार जा तो सही, तुझे पता चल जाएगा कि तूने क्या भूल की है। लकड़हारा राजा के कहने से उस टुकड़े को लेकर बाजार में चला गया। वह एक दुकान पर जा पहुंचा और कहने लगा कि भाई, ये टुकड़ा क्या खरीदोगे? तो वह तो जानता था दुकानदार कि ये तो चंदन का टुकड़ा है और बहुत महंगा बिकता था। उसने कहा, हाँ भाई, मैं ले लूंगा, मैं तुम्हें इसके 5 आने दूंगा। लकड़हारे ने जब वो छोटे से टुकड़े के 5 आने सुने तो वह हैरान था। उसने बड़ी हैरानी से चिल्लाते हुए कहा, क्या 5 आने? दुकानदार ने सोचा कि ये जानता है कि चंदन की लकड़ी की क्या कीमत है। उसने कहा, अरे नहीं भाई, चल ठीक है, मैं तुझे इसके 8 आने दे दूंगा। लकड़हारे ने 8 आने सुने तो और भी ज्यादा खुश हुआ। उसने कहा, क्या 8 आने? उसी की बगल में एक दुकानदार और बैठा हुआ था। उसने ये सब देख लिया। उसने सोचा कि ये दुकानदार इसे ठगना चाहता है, तो उसने लकड़हारे को अपने पास बुलवाया और उससे कहा, भाई, ये टुकड़ा मैं खरीद लेता हूँ और मैं पूरे 10 आने तुझे दूंगा।
लकड़हारे को अब समझते देर न लगी कि उसने क्या भूल कर दी। एक छोटा सा टुकड़ा 10 आने का बिक रहा है तो पूरा जंगल कितने का बिकता। मैंने अपने जीवन में क्या खो दिया। इतना कुछ दिया था मुझे भगवान ने, लेकिन मैंने अपनी नादानी में उसे कोयला बनाकर बेच दिया और उसे रद्दी के भाव बेच दिया। मैं इससे क्या नहीं कर सकता था। आज मेरी जिंदगी कुछ और ही बेहतर होती। तो लकड़हारे को अपनी भूल तब समझ में आई जब सब कुछ खत्म हो चुका था। तो इसीलिए भगवान हमें मौका देते हैं, वो हमें कदम कदम पर हमारा साथ देते हैं, हमें बहुत चीजें समझाना चाहते हैं, लेकिन हम उन्हें समझना नहीं चाहते और अज्ञानतावश उसका उपयोग ही करना नहीं जानते। तो आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और जो पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे ऐसी ही शिक्षाप्रद प्यारी कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।